तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। लड़कियों और खवातीन के लिए खुशखबरी। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र पर 2 माह तौईल खवातीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप में नवजायद लड़कियों से मुअम्मर खवातीन तक के लिए इलाज की सहूलत। डॉक्टर सबिया शुक्र का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। खवातीन आमतौर पर सेहत के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करती हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात वक्त मुकर्रर पर इलाज व मालजा ना होने की वजह से मज़ीद पेचीदगियाँ हो जाती हैं और मसाइल पैदा होते हैं। घरेलू ज़िंदगी में खवातीन की अहमियत मुसल्लमा है। अगर खानादार खातून बीमार हो जाती है तो सारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। खवातून की सेहत का असर बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। सुबह से शाम तक खवातीन घरेलू कामकाज में मसरूफ़ रहती हैं। इसी दौरान वहाँ अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देती और सेहत का कुछ मसला दरपेश हो जाता है तो सर्द मोहरी का मुजाहरा करती हैं और डॉक्टर से रुजू होने से इज्तनाब करती हैं। ऐसे हालात में बाज़ औक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं। खवातीन की सेहत से मतलब शऊर बेदारी के साथ साथ मुफ्त इलाज व मालजा की सहूलत के लिए मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से एक खुसूसी पेशकश की गई है। दवाखाने की जानिब से लड़कियों और खवातीन के लिए 2 माह पर मुश्तमल सेहत बेदारी मुहिम मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 254 राजेंद्र पर चलाई जाएगी, जिसका आगाज़ 10 सितंबर से होगा जो 10 नवंबर तक जारी रहेगा। यहाँ की चेयरपर्सन मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर सबिया शुक्र माहिर अमराज निस्वान ने बताया कि खवातीन की सेहत के मसाइल से मतलब शऊर बेदारी के साथ साथ इलाज व मालजा की सहूलत की फराहमी के लिए मज़कूरा बाला हॉस्पिटल में मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद का फैसला किया गया है। मेडिकल कैंप में नवजायद लड़की से लेकर मुअम्मर खातून की मुफ्त तशख़ीस की जाएगी। पैदाइशी तौर पर कमज़ोर लड़कियों के अलावा हर उम्र की लड़कियों और ख़वातीन के सेहत के मसाइल से मुतल्लक़ मुफ्त तशख़ीस माहिरीन अमराज निस्वा करेंगे। इस मुफ्त सेहत बेदारी कैंप के दौरान नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के मसाइल जैसे चेहरों पर बालों का आ जाना, माहवारी की शिकायत के दौरान अमल का नीचे आ जाना, बच्चादानी में सिस्ट का होना, शुगर, बीपी, बांझपन के अलावा ब्रेस्ट कैंसर, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, अमराज जिल्द से मुतासिर लड़कियों और ख़वातीन का इलाज, शादी से कबल लड़कियों को ऐनकों से नजात, आँखों का तिरछापन और दीगर अमराज का इंतहाई कम शरह पर इलाज किया जाएगा। लेडी डॉक्टर्स के अलावा लेडी सर्जन की खिदमत हासिल रहेंगी। डॉक्टरों से मुशावरत बिल्कुल मुफ्त रहेगी। टेस्टों पर 20% की रियायत दी जाएगी और अद्वियात पर 10% की छूट रहेगी। इस मौके पर मीना हेल्थ कार्ड भी दस्तियाब रहेगा, जिसकी मदद से 2 साल तक मुफ्त इलाज होगा। तमाम शुबेजात में दवाखाने में माहिर लेडी डॉक्टर्स की खिदमत हासिल रहेंगी। ख़वातीन और लड़कियों से कसीर तादाद में इस्तबाल की ख्वाहिश की गई। So मैं डॉक्टर अनुराधा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत्तापुर। ये जो कैंप 10 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक होने वाला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंप है क्योंकि फोकस हम लोगों का इस पे लेडीज़ पे है, औरतों पे, जो नॉर्मली अपने हेल्थ को, अपनी सेहत को बहुत नज़रअंदाज कर देती है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो लेडीज़ में जो स्पेक्ट्रम ऑफ जो डिजीज़ हो सकते हैं या अबनॉर्मलिटीज़ हैं, उस पर हम फोकस करने वाले हैं कैंप में। फ़र्स्ट थिंग इज़ जो स्कूल गोइंग जो बच्चियां रहती हैं, उनमें अक्सर डिजिटल डिवाइसेस के ओवर यूज़, यानी ज़्यादा फ़ोन्स या सिस्टम या लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज़ करने से नंबर जल्दी आ जा रहा है, यानी मायोपिया। तो उसके लिए करेक्शन, अक्सर बच्चियों को मालूम ही नहीं रहता है कि उनको है नंबर, तो जब टेस्ट करेंगे तो मालूम होता है कि नंबर है तो हम ग्लासेस दे सकते हैं। सेकेंड इशू है ड्राइनेस यानी आँखों में खुश्की, यानी आंसुओं की जो कमी से जो सिम्टम्स आते हैं। तो ड्राइनेस हम देख रहे हैं कि सभी एज ग्रुप्स में दिख रहे हैं, मतलब बचपन से लेके ओल्ड एज तक। तो उसका भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है। थर्ड थिंग, लेसिक। तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप की बच्चियां हैं या उसके बाद जो यंग एज की जो विमेन है, तो मोटी ऐनक को जब मोटी ऐनक लगाना पड़ता है नंबर की वजह से, तो कॉन्शियस हो जाती हैं। तो उनके जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए लेसिक एक बहुत अच्छा तरीका है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिससे कि वो मोटी ऐनक निकाल के वो लोग ग्लासेस से फ्री हो सकते हैं। थर्ड थिंग, और एक प्रॉब्लम कॉस्मेटिक इशू जो पाया जाता है यंग लेडीज़ में, वो है स्क्विंट, यानी तिरछेपन का। जो जब आंखें तिरछी होती है किसी की, तो उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हमारे पास एक बहुत काबिल ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन है, लेडी सर्जन डॉक्टर आशा समदानी, जो स्क्विंट
और भी कई ऑक्यूलोप्लास्टिक जो डिजीज़ हैं या अबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको सर्जरी से उनको जो बच्चियों को जो कॉन्फिडेंस कम हो गया है वो वापस लौटा सकती है। मेनली स्क्विंट, टोसिस, इवन जो मिडिल एज विमेन में जो आई बैग्स और कभी कभी ड्रूपी आईलिड्स होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हेल्प कर सकते हैं। द अदर थिंग इज़ डायबिटीज़ और ग्लोकोमा की वजह से जो इश्यूज़ आते हैं वो भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है और उसके लिए भी लेडी स्पेशलिस्ट हैं रेटिना की। एंड कैटरैक्ट तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी में और लेडीज़ में ये होता ही है। तो हमारे पास ये कैटरैक्ट सर्जरीज बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से 20% डिस्काउंट में होगा कैंप के दौरान। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि सब एज ग्रुप्स के जो लेडीज़ हैं यानी बचपन से लेके ओल्ड एज तक आके इस कैंप का पूरा फ़ायदा उठा के ये हमारे इसमें शामिल हो। थैंक यू। जो पैदा हुए सो बच्चियों से लेकर जवान बच्चियां, शादीशुदा, बूढ़े औरतों का भी इसमें कैंप है। ये 10 सितंबर से 10 नवंबर तक मुनक़िद होगा। अक्सर घरों में लेडीज़ अपने सेहत को लेकर थोड़ी लापरवाही करते हैं, इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेकर ये कैंप मुनक़िद किए हैं। यहाँ पर कंसल्टेशन फ्री रहेगा और 20% डिस्काउंट प्रोसीजर्स और सर्जरीज़ पे रहेंगे और 20% डिस्काउंट इन्वेस्टिगेशंस पे रहेंगे और 10% डिस्काउंट फार्मेसी के बिल पर रहेगा। तो हम सारे लेडीज़ और बच्चियों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर ये हमारे कैंप का इस्तेफ़ादा हासिल करें। हम लोग यहाँ पर जो पेशेंट्स को बहुत सारे साल से या जो माँ बनना चाहते हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उसका भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। जो जिसको टैबलेट्स की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है, उससे भी इलाज करते हैं हम लोग। और लैप्रोस्कोपीज़ में हम लोग जो फाइब्रॉइड्स जिसको गड्ढे बोलते हैं, रसूली बोलते हैं, वो भी निकालते हैं। ओवेरियन सिस्ट हैं, आजकल बहुत सारे लोगों में ओवेरियन सिस्ट भी पाया जा रहा है, उसको भी लैप्रोस्कोपी से निकालते हैं हम लोग। या ट्यूबल ब्लॉकेजेस जिसको ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, उसको भी लैप्रोस्कोपी से इलाज करते हैं। पॉलिप्स हो जाते हैं यूट्रस में, उसको हिस्टेरोस्कोपी पॉलिपेक्टमी भी करते हैं हम लोग। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास 17 फीमेल कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे दूसरे पूरे स्पेशलिटीज़ में। तो हम फीमेल्स पूरे लेडीज़ से हम ये गुजारिश करते हैं कि सबके टाइमिंग्स मालूम करके हॉस्पिटल में आकर अपने पूरे जो जो तकलीफ़ हैं, जो जो कंप्लेंट्स हैं, आकर उनको बोलकर अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। जी हाँ, 10th जो भी कंसल्टेंट्स को बता रहे हैं हम लोग, आप लोग रुजू होना चाह रहे हैं, उनके पूरे सबका फीस माफ़ रहती है, आपको फ़ीस नहीं लगती है। अदर स्पेशलिटीज़ पूरे डिपार्टमेंट्स में जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजी है, फिजिशियन जनरल फिजिशियन है, साइकियाट्री है, अगर लेडीज़ में कोई ऑर्थोपेडिक्स हैं या अपना डर्मेटोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स में ऑर्थोपेडिक्स हैं, इसमें पल्मोनोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं और कार्डियोलॉजी है, सब में फ्री रहेगा। खाली गायनिक में बोल के नहीं है, पीडियाट्रिक्स है, छोटे बच्चों का है, सबको फ्री कंसल्टेशन है यहाँ पे। 20% डिस्काउंट रहेगा जो भी बिल बनेगा। टाइमिंग्स देखिए, जो भी कंसल्टेंट के टाइमिंग्स रहेंगे उसके हिसाब से पेशेंट्स को आना पड़ेगा। जैसा गायनिक का तो हमारा 24 आवर्स रहता, अभी ऑफ्थाल वाले हैं सुबह से शाम तक, उनके टाइमिंग्स अलग है। तो जो भी कंसल्टेंट्स को आप रुजू होना चाह रहे हैं, आप रिसेप्शन पे आकर टाइमिंग्स मालूम कर लीजिए और फिर आकर बता ले सकते हैं आप लोग। हाँ, वही प्रोसीजर रहेगा। और ये अगर आप कार्ड बना लिए तो 2 ईयर्स तक वैलिड भी रहेगा। कोई नहीं, फ्री रहेगा कार्ड बनाने का। 20% डिस्काउंट डिलीवरी चार्जेस पे, सिजेरियंस पे, कोई भी ऑपरेशन पे। अगर आई का भी ऑपरेशन रहा, जनरल सर्जरी का भी ऑपरेशन रहा, ENT का भी, ईयर का भी ऑपरेशन रहा, हर चार्जेस पे 20% डिस्काउंट रहेंगे। सिर्फ लेडीज़ का एक्सक्लूसिव लेडीज़ कैंप है, बच्चियों से लेके बूढ़े औरतों तक भी। और बूढ़े औरतों में जैसा इन्हों का मेनोपॉज हो जाता, इनकी ये माहवारी बंद हो जाती, उसके बाद ये लोगों के बोन्स में वीकनेस आ जाता,
तो वो लोगों के लिए भी अब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनसे भी रुजू हो सकते हैं वो लोग, या उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा, या उनका 1 साल के बाद ब्लीडिंग बंद हो गया, फिर अगर कुछ उनको स्पॉटिंग दिखी, उसके लिए भी उनको रुजू होना है, क्योंकि कैंसर की अलामत हो सकते हैं उसमें, या बार बार वाइट डिस्चार्ज होना, वो भी अच्छी बात नहीं रहती, उससे भी वो लोग पैप स्मीयर करा सकते हैं। या बाज़ बच्चियों में या बड़ों में आजकल क्या हो रहा, ब्रेस्ट में थोड़ा लंप दिख रहा है, वो भी उन लोग कर सकते हैं, आके रुजू हो सकते हैं। लेडी सर्जन भी अवेलेबल है हमारे पास, तो लेडी डॉक्टर से मिलके, सर्जन से मिलके, अगर उनको कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत है उस पर भी 20% डिस्काउंट रहेगा, स्कैनिंग पे भी 20% डिस्काउंट रहेगा, CT स्कैन कराना है वो भी 20% डिस्काउंट है उसमें भी। नहीं, 10 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक 2 महीने तक रहेगा। उसके बाद में कुछ एक्सटेंड होगा? अब पब्लिक डिमांड पे है तो वो बोल नहीं सकते, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे बाद में। फिर सीनियर OB-GYN कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इशरत फ़ातिमा, सीनियर OB-GYN कंसल्टेंट मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मैं एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि 11 से 19 साल की एज ग्रुप के बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर रोशनी डालना चाहूँगी। ये एज ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स है, ज़्यादातर उसका बेसिस होता है डाइट, जो कि आजकल ज़्यादातर फास्ट फूड से कॉम्प्राइज्ड है, और डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सब में इम्पॉर्टेंट होता है PCOD, जिसको हम PCOD कहते हैं, जो कि अंडेदानियों पे छाले हो जाते हैं 2 तरफ, जिसकी वजह से कई मसाइल हो सकते हैं, जैसा कि मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटीज आ जाती, और प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा है डाइट में, चूँकि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, आयरन की सख्त कमी होती जा रही है इस ग्रुप में, जिसको एडोलेसेंट एनीमिया कहा जाता है, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स, ग्रोथ पे भी असर हो सकता है, इनको आगे प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है, इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये ज़्यादातर मास मीडिया और हर चीज़ के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं ये बच्चे, जिसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसको एडोलेसेंट ओबेसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के अर्ली ऑन से डायबिटीज़ भी हो रहा है, और अगेन PCOD प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों को, और कई अदर प्रॉब्लम जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये सब की वजह क्या है? ये सब की वजह ये है कि इनको साउंड नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, जिससे सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए। सो सारे ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए, इनको टैकल करने के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स होल्ड करना चाहिए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काफ़ी हद तक हो रहे हैं, और इसके लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया है सितंबर 10 से नवंबर 10 तक, जिसके अंदर हम पूरी स्क्रीनिंग करेंगे ये एडोलेसेंट एज ग्रुप का, जिसमें स्पेशली पेरेंट्स को इनवाइट किया जाएगा, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे स्पेशली इनवाइटेड है, और इसमें हर किस्म का स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा। अल्ट्रासाउंड से लेके इनको ब्लड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें CBC, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, हर चीज़ जो इन बच्चों को ख़ास करके मेजर प्रॉब्लम से डील करना है हमको। एंड सेकेंडली, हम पेरेंट्स को स्पेशल एडवाइस देंगे, और इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए और दूर रखने के लिए हम पूरी तरीके से उनको स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी बताएंगे हम। दूसरा मुद्दा ये है कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जैसे कि छाती में गड्ढे होते हैं, बेनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, और जिनको फैमिली हिस्ट्री होती, जैसे कि किसी की माँ को है, खाला को है, और फैमिली हिस्ट्री होती, उनको तो अर्ली स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर का। तो हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका डेमो भी देंगे हम 15 to 17 गायनेकोलॉजिस्ट है इधर, जो हर एज ग्रुप में, जैसे कि इनको 40 ईयर्स से पहले स्क्रीन करना पड़ता हाई फैमिली हिस्ट्री वालों को, और दूसरा एवरेज रिस्क वालों को कब स्क्रीनिंग करना चाहिए। बेसिक अल्ट्रासाउंड करेंगे हम, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे हम, उसके बाद में मैमोग्राफी का हम ख़ास रेफरल देंगे हम, और उनको ये भी बताएंगे कि किस फ्रीक्वेंसी से किया जाना चाहिए। तो हम इससे हटके और भी कई प्रॉब्लम्स डील करेंगे। शुक्रिया। ईयर्स में ये मेनोपॉज आ जाता है, जो माहवारी रुक जाती है, लेकिन कुछ औरतों में 55 साल तक ऐसा मेनोपॉज नहीं आता, लेट मेनोपॉज आ जाता। तो ऐसी औरतों को मतलब जल्द कंसल्टेशन करवाना चाहिए, और जिसमें हम लोग ये हिस्टोस्कोपी वगैरह करके मतलब देखते हैं अगर कुछ भी, क्योंकि ये सब कैंसर के अलामत होते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोस करना ज़रूरी हो जाता है। सो इन सब की सहूलत हमारे पास है।
और जैसे मेनोपॉज आ जाता है तो मसल वीकनेस बढ़ जाती है, उससे है ना बच्चेदानी नीचे डिसेंट हो जाती है, उसका भी हमारे पास इलाज है। और एक ऑलरेडी हमारे कलीग्स बात किए हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे कि पैप्समियर कहते हैं, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, वो अर्ली डिटेक्शन से उसके मतलब ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। जितना अर्ली डिटेक्ट हो उतने मतलब जल्दी मतलब इलाज कर दिए तो वो कैंसर से बच सकते हैं, इसलिए जल्दी अप्रोच करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास। और एक ब्रेस्ट स्क्रीनिंग तो ऑलरेडी मैडम ने बता दिया। आप लोग इस कैंप से मुस्तफ़ीद हों और आके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंसल्टेशन करवाएं। शुक्रियाजिस्ट मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत्तापुर। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं ये जो 20 साल और 50 साल के लोग औरतों में जो अमराज होते हैं उस पर रोशनी डालूँगी, जैसे कि फाइब्रॉइड होते हैं, DUB बोलते हैं, जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं औरतों में, और ओवेरियन सिस्ट जो अंडेदानी पे छाले और सिस्ट बन जाते हैं, उसके अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अभी। तो जो भी पेशेंट्स को इरेगुलर ब्लीडिंग के अमराज हैं, यहाँ पे इसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होता, जिसमें हम लोग हिस्टोस्कोपी और ये ओवेरियन सिस्ट के लिए लैप्रोस्कोपी वगैरह की सहूलत मौजूद है यहाँ पर। सो जो भी आप लोग सब इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और एक चीज़ है पोस्ट मेनोपॉज। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।